राजधानी पटना में सबसे शक्तिशाली बैठक हो रही। अब सबसे शक्तिशाली क्यों? तो सबसे बड़ी बात कि यहां पर आधा दर्जन राज्यों के तो केवल मुख्यमंत्री इकट्ठा हो रहे हैं। अब इसके बाद सुनिए कि 328 जो टोटल लोकसभा सीट है उस सीटों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब कि उस सीट पर सीधे भाजपा को यही चुनौती देते हैं या इनकी पार्टी देती है। अभी हमने कांग्रेस पार्टी के राजस्थान को इससे बाहर रखा है, वरना इसका डेटा और बढ़ेगा। अब सबसे पहले 328 लोकसभा क्षेत्रों पर अगर जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और तगड़ी फाइट बीजेपी को मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाएगी। सबसे पहले आप इस नेता को देखिए, लाल टोपी लगाए अखिलेश यादव। सबसे पावरफुल भूमिका में कोई है तो अखिलेश यादव, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा, उसको हराएगा, फाइट करेगा तो वो अखिलेश यादव है। आगे आपको सारा गणित समझाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का दिमाग जो है वो 328 लोकसभा सीटों पर टिका हुआ है। और इसके बाद जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको और अलग से जोड़ लीजिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वाकई में बीजेपी को तगड़ा फाइट देंगी, सिर्फ उनकी बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को जोड़ लेंगे तो फिर मामला बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी उनकी सरकार है, कर्नाटक में भी उनकी सरकार है। मतलब कि ये सबसे बड़े वहां पर आप कहिए कि बीजेपी को फाइट करने वाले पार्टियों के रूप में हैं। लेकिन अभी हम क्षेत्रीय दलों की बात करेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी फाइट देने का मादा रखते हैं। मतलब कि 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की जो पड़ती हैं उस पर अखिलेश यादव एक लौती उम्मीद है जो कि विपक्ष का झंडा बुलंद करेंगे, बीजेपी को रोकेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में नहीं रोका गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मौजूदा समय का डेटा जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 टोटल लोकसभा का सीट और 80 में से 64 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। और यह स्थिति तब है जब अखिलेश यादव मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। मतलब कि मायावती के साथ थे तब भी भाजपा 80 में से 64 जीत ले गई, या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने मिलकर 64 जीत लिया। अब आइए इसके आगे इधर उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या है 48 और उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर वहां पर जो एनसीपी है, शरद पवार की जो कांग्रेस पार्टी है, उससे मिलकर 48 लोकसभा सीटों के पर तगड़ा फाइट देंगे बीजेपी को। अब इसके बाद आइए इनके पास तो दिल्ली का साथ तो अरविंद केजरीवाल का अलग रखिए, भगवंत मान जो है वो पंजाब में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा फाइट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और रोकेंगे। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में 7 सीट। अब इधर बिहार पर आ जाइए, बिहार में 40 सीट और बिहार में इन दोनों की जोड़ी जो है वो उम्मीद है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। फिलहाल हमने आपको 328 लोकसभा सीटों पर कहा कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और इसके बाद त्रिपुरा हुआ, पंजाब हुआ, मतलब कि और भी कई अलग अलग राज्य हैं। इन तमाम सीटों को अगर मिलाया जाए तो 328 लोकसभा सीटों के नेता जो हैं जो तगड़ा फाइट बीजेपी को देंगे वो यहां पर आ रहे हैं। और अगर सब एकजुट हुए तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। अब आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे।
आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।